हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको एक मशीन लर्निंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि मशीन लर्निंग क्या होती है और साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिसमें बेबी लर्निंग और मशीन लर्निंग कहाँ तक ये आपस में एक दूसरे से सिमिलर है और कहाँ तक हम लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेबी लर्निंग क्या है। कि आप सभी के घर में या आसपास में आप लोगों ने छोटे बच्चे देखे ही होंगे और कभी ना कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स, उनके आसपास रहने वाले लोग, उनके ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी परिवार के सदस्य जो होते हैं वो उनको कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते हैं। जिसमें जो छोटा बच्चा होता है उसको खाना भी सिखाया जाता है, बोलना भी सिखाया जाता है, समझना भी सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को बचपन में सिखाई जाती है और उस लर्निंग से ही बच्चा जो है बचपन में ग्रो होना शुरू करता है और बचपन में ही वो बच्चा जो है वो इन चीज़ों में डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया सीखता है, कुछ ना कुछ काम करता है और कुछ ना कुछ उसको सीखने के बाद उसके ऊपर सोचता है और फिर अपने खुद के ढंग से कुछ करने का ट्राई करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग भी वही चीज़ है कि जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि जैसे मान लो आपके पास एक मॉडल है। अभी मैंने आपको बच्चे के बारे में बताया, ह्यूमन के बारे में। अब मैं आपको एक मॉडल का नाम दूंगा, जिसे मॉडल को हम लोग रोबोट भी बोल सकते हैं या कोई एक मशीनरी इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें जो हम जैसे जो लोग होते हैं वो उस मशीन और उस मॉडल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा और कुछ थिंग्स जो है वो उसमें इनपुट देते हैं। इनपुट देने से क्या होता है कि वो जो मशीन है वो धीरे धीरे ग्रो करती है और चीज़ों को सीखती है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको इस एक पर्टिकुलर एक रूम है, उस रूम के अंदर मैंने मशीन को बोला कि आपको इस मशीन के अंदर इस जगह से चारों कॉर्नर को टच करके आना है, तो मुझे मशीन को चलाने के लिए एक सेट ऑफ कोड बनाना होगा। उस सेट ऑफ कोड के बेसिस पर वह मशीन एक्ट करेगी। लेकिन बच्चे के केस में ऐसा है कि हम लोगों ने बच्चे को इनिशियली समझाया, सिखाया और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप हुआ तो उसके खुद के सोचने की जो शक्ति है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती गई। लेकिन मशीन के साथ अभी वैसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम उन मशीनों को उनकी ही की हुई गलतियों से बार बार, जैसे जैसे हम लोग गलतियां उन मशीनों से होंगी तो उन्हीं गलती की वजह से, उन्हीं गलतियों को करने से वह मशीन जो है सीखती चली जाएंगी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि मशीन लर्निंग। तो एक तरफ हमने बच्चों को सिखाया है और एक तरफ हमने मशीन को सिखाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि जो मशीन लर्निंग है वो कोई अलग से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो आप आपके डे टू डे लाइफ में, रूटीन में अगर आप देखते हैं किसी बच्चे के साथ, किसी बड़े के साथ, तो आपको हर जगह पे सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। बस यहाँ पर हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मशीन को विद कोड्स, विद सेट ऑफ कोड्स और कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको सिखाने का बात कर रहे हैं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि मशीन लर्निंग क्या है, तो आप अगर इस वीडियो को देख चुके होंगे तो आप डेफिनेटली उसको जरूर आंसर कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ, आसपास के लोगों के साथ शेयर करें जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट रखते हो। और क्योंकि अभी टाइम ही इसी चीज़ का है तो उनको अगर अभी ही समझ में आ गई चीज़ें तो आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।